हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो इसके पहले हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ लिया था, राइट। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? जो कंपनी में पैसा आया ना वो जमा होता है, जो पैसा आया वो तो उसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। कंपनी उसको रिटर्न भी नहीं करती है और इक्विटी शेयर में रिस्क भी ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो आज हम लोग उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रेफरेंस शेयर्स वो एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेती है और बाद में रिटर्न करती है, लेती है बाद में, और प्रेफरेंस शेयर को रिस्क कम रहता है। क्या रहता है? तो क्या इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फटाक से हो जाएगा, एकदम सिंपल है। आ जाओ। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं? सेफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, ब्लैंक्स में आएगा। इधर बोला है प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड टेम्पररी कैपिटल। कैसा कैपिटल देता है? किसको? कंपनी को। तो परमानेंट कैपिटल कौन देता है? इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड टेम्पररी कैपिटल टू दी कंपनी। टेम्पररी का मतलब ये वाला पॉइंट में तुमको समझ में आएगा फर्स्ट वाले पे। दे एंजॉय, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय, दे एंजॉय प्रेफरेंस इन, दे एंजॉय। इधर ये प्रेफरेंस का वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? पहला, प्रायोरिटी। तो उनको क्या पहला मिलता है? उनको डिविडेंड पहला मिलता है। क्या मिलता है? मतलब जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहले इक्विटी शेयर को नहीं देगी, पहले किसको डिविडेंड देगी? प्रेफरेंस शेयर को। प्लस रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न करेगी, जो पैसा कंपनी में डाला है कंपनी उनको वापस करेगी। तो दे एंजॉय प्रेफरेंस, ये दो नाम याद करो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोलो और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर को उसको डिविडेंड भी मिलेगा टाइम टू टाइम और उसका कैपिटल भी क्या होगा? रिटर्न होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा मीनिंग हो गया। ओके, अभी अपनों को क्या पढ़ना है? फीचर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? प्रेफरेंस शेयर कैसा कैपिटल है? परमानेंट मतलब आया तो जमा, टेम्पररी मतलब आना जाना आता जाता है, राइट। फिक्स नहीं होता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड टेम्पररी कैपिटल टू द कंपनी। पहली लाइन समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर कैसा कैपिटल देता है? टेम्पररी कैपिटल। दे आर रिडीम, क्या वर्ड है? दे आर रिडीम का मतलब होता है रिटर्न करना। रिडीम का मतलब वापस करना, एक टाइम के बाद पैसे को लौटा देना। ओके, दे आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कभी रिटर्न करेंगे? कुछ वक्त के बाद, 1 साल 2 साल 5 साल। और प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल इन नेचर। कैसा होता है वो? मतलब वो वैसा शेयर होता है जिसका पैसा रिटर्न किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसका पैसा इरिडीमेबल, जो रिटर्न नहीं होता, रिडीमेबल जो रिटर्न होता है। तो इससे क्या मालूम पड़ा? प्रेफरेंस शेयर कैसा कैपिटल है? फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा। सेकंड बोला फिक्स डिविडेंड। क्या है? इक्विटी शेयर को कैसा होता है? कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम कमाएगी तो। पर इधर वैसा नहीं है, डिविडेंड रेट इज फिक्स। डिविडेंड रेट इज जितना बोला उतना ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा। तो कैसा लिखने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। कैसा डिविडेंड मिलता है? और इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग, इक्विटी शेयर को कभी कम कभी, और इन लोगों को द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड पहले ही डिसाइड किया जाता है। प्री मतलब पहला, प्री मतलब ऑलरेडी, मतलब इश्यू करने से पहले ही डिसाइडेड रहता है कि तुमको इतना डिविडेंड मिलेगा। प्री डिसाइडेड क्या है? या प्री डिटरमाइंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डज नॉट फ्लक्चुएट, चेंज होता नहीं। चेंज किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर के लिए होता है। बट प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट, सेम थ्रू आउट द ईयर। सिंपल। तो ये टेम्पररी कैपिटल है और डिविडेंड रेट कैसे होता है? फिक्स। तो नेक्स्ट लिखा मार्केट वैल्यू। क्या लिखा? इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ता घटता है, प्रेफरेंस शेयर का जैसा है वैसे ही रहता है। इसका मार्केट वैल्यू चेंज होता। तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज। मतलब आपने 1 लाख डाला तो 1 ही लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा कम मिलेगा नहीं। द कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कैपिटल बढ़ता है, इज लो, इधर ज़्यादा बढ़ता एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर के मुकाबले में इसका वैल्यू बढ़ता है। तो किसका बढ़ता है? इक्विटी शेयर्स का। तो इधर क्या है? मार्केट वैल्यू क्या रहेगा? सेम, ज़्यादा चेंज आता। और चेंज होता है तो कौन से शेयर में होता है? तो मार्केट वैल्यू। फिर इधर एक वर्ड दिया वोटिंग राइट्स। क्या है? क्योंकि इसका पैसा कैसा है? कंपनी में डालते हैं बाद में निकाल लेते हैं। तो दे आर नॉट द रियल ओनर। रियल ओनर होता है इक्विटी शेयर्स। कौन होता है? तो ये टेम्पररी कैपिटल है तो टेम्पररी ओनर, तो इसके लिए उनको वोटिंग राइट्स मिलता। और वोटिंग राइट्स किसको मिलेगा? तो कैसे लिखने का? द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। उनको कोई नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है, कंपनी की मीटिंग में राइट्स नहीं रहता है। दे डू नॉट एंजॉय राइट, दे डू नॉट एंजॉय टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को कंट्रोल करना, मैनेज करना, कंपनी का मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में रहता है। किसके? तो कंपनी को कंट्रोल करने की ताकत इनको दिया नहीं है। तो दे डू नॉट हैव कंट्रोलिंग पावर। तो वोटिंग राइट्स है क्या इनको? ना ये कंट्री को, ना ये कंपनी को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट कैसा कैपिटल है?
टेम्परेरी है। फिर डिविडेंड कैसा है, फिक्स है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जितना उतना ही रहता है। और वोटिंग राइट्स इन लोगों का अवेलेबल है क्या, नहीं। लास्ट दिया है फेस वैल्यू, क्या दिया है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है और प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू ज़्यादा करके कितना होता है, 100 रुपये होता है। तो तुम्हारा 5 पॉइंट हो गया ना यार। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। फेस वैल्यू कितना रहेगा, 100, जो नॉर्मली शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, उधर से इसकी वैल्यू शुरू होती है। अभी इधर एक वर्ड दिया है बोनस इशू, राइट इशू, क्या है, इसके ऊपर एक एक पेज का शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल याद रखो, बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर देना। तो कंपनी फ्री में शेयर इक्विटी शेयर को देती है, किसको देती है, जो घर का असली मालिक होता है। तो प्रेफरेंस होल्डर घर का असली मालिक है क्या, तो इसको बोनस शेयर नहीं मिलता है। तो इधर इंग्लिश में क्या लिखा मैंने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या लिखा, आर नॉट एंटाइटल, मतलब एंटाइटल मतलब मिलना, नॉट एंटाइटल मतलब नहीं मिलना। क्या नहीं मिलता है, राइट और बोनस इश्यू, ना राइट शेयर मिलेगा ना बोनस शेयर मिलेगा। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखो, बोनस और राइट इसको मिलता है, तो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर को, सिंपल। नेक्स्ट बोला है नेचर ऑफ इन्वेस्टर, क्या है, मतलब जो इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर में पैसा डालता है उन लोग कौन होते हैं, उन लोग कैसे होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर में वही बंदा डालता है जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, जो रिस्क से डरता है, जो अपना कैपिटल का सेफ्टी चाहता है, जो अपना कैपिटल का, जो अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। तो उसको कॉशियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डरपोक, जो रिस्क लेने से डरता है, जो रिस्क लेने से डरता है। इन्वेस्टर हु आर नॉट रेडी टू टेक हाई रिस्क, क्या बोला मैंने, इन्वेस्टर, भाई बोलो यार, इन्वेस्टर हु आर नॉट रेडी टू टेक हाई रिस्क, दे इन्वेस्ट इन कौन सा शेयर, नॉर्मली प्रेफरेंस होल्डर आर कॉशियस इन नेचर। कैसे होते हैं लोग, उनका बर्ताव, उनका नेचर कैसे रहता है, कॉशियस। कॉशियस माने डरा हुआ। उन लोग क्या चाहते हैं, अपना सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या चाहते हैं, जो भी पैसा डाला उनका इन्वेस्टमेंट क्या रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेफ। तो एक तो बोनस शेयर नहीं मिलता, रिस्क, और इन्वेस्टर कैसे उन लोग कॉशियस है। ये तुमको नाम याद करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या है, मतलब प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप्स है, क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तुमको क्या पढ़ा दूंगा, डिटेल में। अभी फिलहाल नाम याद करना है। तो क्या है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। अभी नाम पढ़ो, वीडियो में डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला रिस्क, क्या है, तो तुम्हारे हिसाब से प्रेफरेंस शेयर में रिस्क ज़्यादा रहता है कि कम रहता है, कम। ज़्यादा इक्विटी में रहता है भाई, ज़्यादा क्या रहता है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क क्या रहता है, कम। कम क्यों रहता है, ये 2 रीज़न डालने के, क्योंकि इनको डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता है और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो उनका पैसा रिटर्न मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर रिस्क इज लिमिटेड, रिस्क इज लेस। तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल भी रिटर्न होगा। तो कैसे लिखने का है, द इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर आर लेस रिस्की। इन्वेस्टमेंट किस में, प्रेफरेंस शेयर में, कैसा है वो, कम रिस्क है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कैपिटल सेव रहता है और रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको कैपिटल भी सेव रहेगा और रेगुलर क्या मिलता है, उनको रिटर्न मिलता है, मतलब डिविडेंड मिलते रहता है। फिर बाद में ये पूरा मीनिंग उठा के डाल देने का, ये दिख रहा है, दे एंजॉय प्रेफरेंस इन, दे एंजॉय पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क। इसलिए इधर रिस्क क्या होता है तुम्हारा, कम, क्योंकि पैसा भी रिटर्न मिलेगा, पैसा भी रिटर्न मिलता है और हर साल डिविडेंड आता ही रहता है। तो इसके टेंशन लेने की जरूरत, टेंशन इक्विटी शेयर वाला लेता है। ओके, कंपनी लॉस हुई तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो रिस्क क्या है, कम है, बस। अभी ये 10th और 11th, ये एक्चुअली फर्स्ट सेकंड पॉइंट था, मैंने इसको लास्ट में लिखा क्योंकि फर्स्ट सेकंड लिखता ना तो कंफ्यूज करता एकदम आराम से। इधर एक वर्ड क्या है, प्रेफरेंस, क्या है, प्रेफरेंस मतलब पहला, प्रेफरेंस मतलब, तो प्रेफरेंस होल्डर को क्या पहला मिलेगा और क्या पैसा मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स, उनको मिलेगा प्रायोरिटी, म्हणजे फर्स्ट, पहला, प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट। क्या फर्स्ट मिलेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कंपनी का नहीं बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड के तौर पे। तो इक्विटी शेयर होल्डर सुबह से लाइन लगा है, तो भले ही सुबह से लाइन लगा था, कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, किसको देगी, उसमें से बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पहले किसको पेमेंट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर्स हैव फर्स्ट चार्ज, हैव ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहला किसको मिलेगा, फिर उसके बाद अगर बचा ही नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर को घर पे भेजेंगे, घर पे जाके सो जाओ। तो ये होता है। तो क्या लिखा पढ़ो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब पहला, क्या पहला मिलेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब किसके पहले मिलेगा। अभी सिंपल एग्जांपल बताओ, अभी जैसे कि घर पे चॉकलेट लाया है, कैडबरी लाया है, अभी घर पे एक तुम लोग को 12th वाले और एक सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा है, तो कैडबरी बड़ा
डैडी किसको देगा? तुम लोग को थोड़ी देगा, ले तू खा, तू मेरा बच्चा, तू भी बच्चा, पर पहले छोटे वालों को देगा ना कैडबरी, उससे बचेगा तो बड़े वालों को मिलेगा, राइट? नहीं बचा तो मुंह देखो, और क्या कर सकते हैं, थैली चाटना पड़ेगा, राइट? तो वो होता है। तो पहले किसको मिलेगा? प्रायोरिटी वर्ड मैंने वर्ड पढ़ा, क्या वर्ड मैंने बोला? अभी नेक्स्ट ये प्रेफरेंस, मतलब पहला मिलेगा उसको क्या मिलेगा? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या मिलेगा? मतलब जो पैसा डाला वो रिटर्न मिलेगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो। इक्विटी शेयर में वैसा नहीं, तुमने डाला ना पैसा, वो मिलने वाला नहीं है, तुम अपना हिस्सा बेच दो तो पर कंपनी तुमको रिटर्न करेगी। पर प्रेफरेंस शेयर में वैसा नहीं, जो तुमने डाला कंपनी वो तुमको रिटर्न करेगी। क्या करेगी? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या वर्ड है? गेट्स प्रायोरिटी। गेट्स प्रायोरिटी मतलब पहला क्या मिलेगा? इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। ओवर, अगर कंपनी बंद भी होगा तो पहले एक प्रेफरेंस शेयर का पैसा देंगे, बाद में इक्विटी को देंगे। बाद में किसको देंगे? तो तुमने ये क्या स्टडी किया अभी अपन ने मालूम है? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फीचर्स ऑफ, तो पहला क्या था? टेम्पररी कैपिटल, फिक्स डिविडेंड, मार्केट वैल्यू, फिर वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, फेस वैल्यू 100 है, बोनस शेयर नहीं मिलता है, रिस्क क्या है इधर? कम है रिस्क से। कितने टाइप्स है टोटल? 8, बाद में नाम याद डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्या था? इन लोग कैसे इन्वेस्टर है? कॉशियस, रिस्क कैसा है? कम, इनको डिविडेंड भी पहला मिलेगा और कैपिटल भी क्या मिलेगा? बस, ठीक है, थैंक यू।